हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वृद्धावस्था में बुज़ुर्गों के सेहत के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें तथा प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वृद्धावस्था में शारीरिक कमजोरी और रोगों से ग्रस्त होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। वृद्धों को मनोवैज्ञानिक परेशानियां जैसे अकेलेपन आदि से भी जूझना पड़ता है। वृद्धावस्था में समुचित मात्रा में पोषण न मिलना, मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का जोखिम कहीं ज़्यादा होता है। असल में वृद्धों में उपरोक्त समस्याएं पोषक तत्वों के समुचित रूप से उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न होती है। अगर वृद्धों के खान पान पर ध्यान दिया जाए तो ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। शारीरिक गतिविधियों और मेटाबॉलिक सिस्टम में कमी आने से वृद्धों में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जबकि बीमारी और स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होना चाहिए। यह स्तर तभी बढ़ सकता है जब वृद्धों को पोषक तत्वों से युक्त खान पान उपलब्ध हो। पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन आदि की सभी आयु वर्ग के लोगों और बच्चों को ज़रूरत होती है, लेकिन आज इस वीडियो में बुजुर्गों के लिए उपयोगी पोषक तत्वों के विषय में जिक्र कर रहा हूँ। प्रोटीन शरीर की वजन के अनुसार ज़रूरत होती है। जैसे किसी बुजुर्ग का वजन अगर 50 किलोग्राम है तो उसे प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। बहरहाल, भूख कम लगने एवं हाजमा कमज़ोर होने के कारण वृद्धों को उपरोक्त मात्रा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। वृद्धावस्था में पुरुष या महिला को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर और दालों आदि को प्रत्येक वृद्ध को स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में अक्सर डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी व हार्ट से संबंधित समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक से परामर्श से ही प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ देना चाहिए। वृद्धावस्था में वसा को पचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वृद्धों को प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। बेहतर हो कि वृद्धजन अनसैचुरेटेड फैट जैसे सनफ्लावर ऑयल व ऑलिव ऑयल का प्रयोग खाने में करें। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। इस मर्ज में जरा सा आघात लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं, इसलिए वृद्धों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष या महिलाएं जिसका ज़्यादातर समय घर में बीतता है और जो विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं, वे भी ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों को प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में बैठकर धूप लेना चाहिए तथा इसमें डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के समुचित अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। वृद्धों को विटामिन की आवश्यकता होती है जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त रहे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भूख बढ़ाकर हाजमे को सही रखता है और अन्य विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करते हैं। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए संतरे, नींबू, पाइनएप्पल, केला, अंगूर, सेब, पपीता, आम, स्ट्रॉबेरी फलों का चाट जो आसानी से पच सके देना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना भी आवश्यक है। वृद्धों को 1500 मिलीलीटर या इससे अधिक तरल पदार्थ लेना चाहिए, लेकिन तरल पदार्थ की यह मात्रा मौसम या शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है। तरल पदार्थों में मट्ठा, फलों का रस एवं सूप लिया जा सकता है। जो में भी वयस्कों की तरह से 25-30 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की ज़रूरत होती है। अगर कोई वृद्ध के शरीर में खून की कमी है तो उसे 10 mg से अधिक आयरन की ज़रूरत होगी। आयरन की कमी से शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसकी कमी से आंत संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आयरन गुड़, शक्कर, बाजरा, दालें, हरी सब्जियां, पालक, सरसों, सोहा, मेथी, बथुआ, सेब, आलू बुखारा, अंगूर, भुने हुए कद्दू के बीज, सूरजमुखी के भुने हुए बीज, ड्राई खुबानी, भुने हुए तले हुए काजू और बिना नमक वाले नट्स में आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो पदार्थ लेने से आयरन का अवशोषण शरीर में अच्छी तरह से होता है। वृद्धों में अक्सर कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ न लेने से होता है। कब्ज के कारण पेट खराब रहने लगता है। फलों और सब्जियों में फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं
और कब्ज को दूर करते हैं। यूँ तो हर उम्र में संतुलित और पोषण युक्त भोजन का विशेष महत्व होता है, पर वृद्धावस्था के दौरान संतुलित और सुपाच्य भोजन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया क्षीण हो जाने के कारण बुजुर्गों विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में संतुलित और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने की जरूरत होती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें उबला हुआ और बेस्वाद भोजन ही दिया जाए। दरअसल उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके भोजन में घी और तेल का इस्तेमाल कम से कम हो। उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए सीमित मात्रा में मसालों का इस्तेमाल करने से कोई हर्ज नहीं है। पाचन पर विशेष ध्यान देने के अलावा वृद्धावस्था में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग आदि से बचाव के लिए सजग रहने की जरूरत भी होती है। वृद्धावस्था में भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। इसके अलावा आंतों की गतिशीलता में कमी, कब्ज और गैस और खट्टी ढकार के कारण पोषक तत्व शरीर में जज्ब नहीं हो पाते हैं। कुपोषण की वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है। मौसमी फल तथा हरी सब्जियों को आहार में वरीयता देकर ब्लड प्रेशर तथा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखा जा सकता है। हल्की कसरतें बुजुर्गों को शरीर तथा मानसिक रूप से फिट रखती है। वृद्धावस्था में गठिया या फिर सहज शब्दों में कहें तो जोड़ों में दर्द, खासकर घुटनों में दर्द की समस्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने के कारण अथवा यूरिक एसिड की वृद्धि के कारण जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कैल्शियम युक्त आहार ग्रहण करना जरूरी है। इसके साथ ही डॉक्टर से सलाह लेकर के जोड़ों से संबंधित व्यायाम करना और दवाई लेना लाभकारी होगा। बुजुर्गों की भावनाओं व विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। इस अवस्था में वे ही अधिक भावुक हो जाते हैं। इस दौरान वे छोटे बच्चों की तरह स्नेह और व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। उनकी इस ज़रूरत को ख्याल परिवार के सदस्यों को रखना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों के साथ इसका शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।